सुधर जाओ, हाथ जोड़ के विनती है, सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। इधर देखेंगे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इट इज एनर्जी। अरे कौन सी एनर्जी है तो बताया सर, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसे काम नहीं चलता है। देखो आपको, देखो एक चीज मैं आज आपको बता देता हूं कि आप दुनिया में सब कुछ नहीं जान सकते। दुनिया में जानने के लिए बहुत कुछ है, दुनिया में नॉलेज बहुत है। दुनिया में नॉलेज क्या है? बहुत है, असंख्य नॉलेज है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन, राइट। किसी दुनिया में किसी एक इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारा का सारा ज्ञान ले ले, वो चाहे जितना जितना टैलेंटेड आदमी हो दुनिया का, राइट। अगर आप फिजिक्स के बारे में स्टडी करने जाओगे तो केमिस्ट्री छूट जाएगी, केमिस्ट्री करने जाओगे हिस्ट्री छूट जाएगी, हिस्ट्री करने जाओगे ज्योग्राफी छूट जाएगी, ज्योग्राफी करने जाओगे तो बायोलॉजी छूट जाएगी। कुछ ना कुछ जिंदगी में छूटना ही छूटना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियरली ये है कि सक्सेसफुल होने का के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ आता है। ध्यान समझियो, सक्सेसफुल होने के लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आपको कितना ज्यादा आता है। नहीं, आपको ये मायने रखता है कि भाई आप जिस फील्ड में हैं, जो आप कर रहे हैं वो सही से आता है कि नहीं आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, तो जो आप पढ़ रहे हो वो सही ढंग से आना बहुत जरूरी है। गलत नहीं आना चाहिए। ना आए चलेगा, ना आए चलेगा। मैं एक एग्जांपल, ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं। सारे लोग इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, हर सब्जेक्ट में, हर एक चीज में। कोई चीज आपको, कोई स्किल है, लेट्स से यू आर स्टार्ट डेवलपिंग सम स्किल्स, राइट। तो जब आप स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जाते हो तो या तो वो स्किल डेवलपमेंट ना हो और या तो भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो। समझ में आ रहा है, राइट। ऐसा ना हो कि आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर, अंग्रेजी सीखने जा रहा हूं मैं। अब अंग्रेजी सीखने जा रहे हो और सीख के आ गए, बोल रहे हो कि हे स्टैंड अप वेयर यू आर सिटिंग, हैं इस तरह के तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। तो भाई अगर आप कहीं जाते हो एंड तुम बोलते हो सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आप मुझसे हिंदी में वार्तालाप कर सकते हो, तो वो बंदे का ठीक है। लेकिन जो जा रहा है और अंड बंड इज की जगह में, आर की जगह में, आई एम की जगह में कुछ भी आई इज गोइंग फॉरवर्ड ऐसे करके बोल रहा है, इससे अच्छा भाई तू ना बोल। समझ में आ रहा है। अगर आप कहीं पे जाते हो, कोई बोलता है यार यहाँ पे इस बिल में सांप घुसा हुआ है, आप सांप को निकाल दो, तो आप उससे बोल सकते हो कि भाई मुझे सांप निकालना नहीं आता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो हाँ थोड़ा थोड़ा तो सांप निकालना आता है, चलो ट्राई करते हैं, और सांप निकालने के लिए हाथ तो डाल दिए, उसके बाद पता चला कि यार ये तो आधा ही प्रोसेस पता है हमको, आगे की चीज तो पता ही नहीं है, सांप ने काट लिया, ऊपर चले गए। समझ में आ रहा है। ना आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में सच बता रहा हूं। मुझे कोई बोले कि सर प्रोडक्शन ही पढ़ा दो, अरे भाई मुझे नहीं आती, मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं नहीं डालने वाला उसमें अपना हाथ, राइट। क्योंकि मैं जानता हूं प्रोडक्शन मेरे लिए सांप है, वो काट खाएगा। समझ में आ रहा है। थेरी ऑफ मशीन में पढ़ाने वाला नहीं हूं, राइट, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए सांप है भाई, वो काला अजगर मुझे खा जाएगा। लेकिन जो मुझे पढ़ाना आता है, जो मुझे आता है वो अच्छे से आना चाहिए, दैट मेक्स मी अ डिफरेंस, राइट। सो मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाने आते हैं, मुझे 5 से वो सब फैकल्टी बहुत तगड़ा है, क्योंकि उसके बाद 8 सब्जेक्ट पढ़ाने आते तो आते होंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं, दैट एक्चुअली मैटर्स, राइट। तो तुम्हारे लिए भी यही है कि जो आप बता रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो वो सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ भी अंडमंड बोल रहे हो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हीट इज अ, राइट, ये भी बहुत पवन कुमार सही नहीं है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर विदाउट